शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती औलाद थी और अपने बाप की आंखों का तारा थी। वो शुरू से ही नफासत, हुस्न और अक्लमंदी में मशहूर थी। किला, बागात और महल के हर गोशे में उसकी मासूमियत और परवरिश की झलक महसूस होती थी। उसका हर लहजा नर्म और हर अंदाज नफासत से भरा हुआ था। जब वो छोटी थी तो महल की दाइयाँ और उस्तानियाँ उसे कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात सिखाती, दुआओं के साथ परवरिश करती और अल्लाह पर भरोसा करना, सब्र और शुक्र की अहमियत समझाती। इसीलिए जब वो बड़ी हुई तो सिर्फ हुस्न और शान में ही नहीं बल्कि दीनदारी और अक्लमंदी में भी बेमिसाल हो गई। बादशाह और मलिका उसकी शादी की फिक्र में पड़े हुए थे। ये उनका हक भी था कि अपनी लाडली बेटी के लिए नेक और लायक शोहर तलाश करें। लेकिन मसला ये था कि पड़ोसी मुल्कों से दो रिश्ते आए और दोनों अलग अलग शख्सियतों के मालिक थे। एक का नाम शहजादा शानदार था, जो नेक दिल, बहादुर, अक्लमंद और सूरत व सीरत में कमाल था। उसका मुल्क खुशहाल था, वहाँ की रियाया अमन और राहत में जी रही थी। दूसरे का नाम शहजादा दिलशाद था, जो जाहिर में तो शौक और खुशामदी था, लेकिन उसके दिल में लालच और चालाकी छुपी हुई थी। उसने सोचा था कि अगर वो शहजादी से शादी कर ले तो चुपके से कोई साजिश करके तख्त हासिल कर लेगा। बादशाह और मलिका दोनों उलझन में थे कि किसको चुने। इस सिलसिले में उन्होंने शहजादी नगीना से राय ली। शहजादी ने अपने वालिदैन की इताअत करते हुए कहा कि वो वही करेगी जो उसके माँ बाप का फैसला होगा। लेकिन जब मलिका ने जोर देकर कहा कि ये उसका हक है कि वो अपनी पसंद बताए, तो शहजादी ने कहा कि वो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखेगी और जो शहजादा उन्हें पूरा करेगा वही उसका शौहर होगा। ये सुनकर मलिका हैरान रह गई। शर्तें ये थीं कि पहला तो ये कि वो ऐसे तालाब में तैरे जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त ये कि वो एक बड़ी देग भरकर चावल खा ले और तीसरी शर्त ये कि वो सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाए। मलिका को ये सब सुनकर गुस्सा और हैरत दोनों हुए। उसने कहा कि ये तो नामुमकिन शर्तें हैं, कोई भी इन्हें पूरा नहीं कर सकता। लेकिन शहजादी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो असली इम्तिहान है कि उसका होने वाला शौहर सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि अक्लमंद भी हो। बादशाह को ये बात समझ में आ गई और उसने फैसला किया कि दोनों शहजादों को बुलाकर इन शर्तों से आजमाया जाए। जब दोनों शहजादे अपने लश्कर और मुलाजिमों के साथ आए तो महल में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। पहली नज़र में बादशाह और मलिका को शहजादा शानदार पसंद आया। उसका अंदाज, उसकी शख्सियत और अक्लमंदी उसकी बातों से झलक रही थी। वहीं शहजादा दिलशाद अपने खुशामदी लहजे और चालाकी से सबको अखर गया। शहजादी से मुलाकात के वक्त दोनों को तालाब के पास ले जाया गया। मगरमच्छ जैसे ही पानी से बाहर आया, दिलशाद का रंग उड़ गया। उसने कहा कि जान है तो जहान है, वो ऐसी दीवानगी नहीं करेगा। उसने बाकी शर्तों को भी नामुमकिन बताया और तुरंत अपना इरादा बदलकर महल छोड़कर चला गया। इसके उलट शानदार ने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि वो कज तालाब में तैरेगा। रात को उसने अक्लमंदी से काम लिया और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मगरमच्छ को पकड़कर दूर नदी में छोड़ दें। सुबह जब सब लोग तालाब के पास इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि शहजादा शानदार आराम से तालाब में तैर रहा है। शहजादी ने पूछा, मगरमच्छ का क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने उसे पकड़वाकर दरिया में छुड़वा दिया, क्योंकि शर्त तालाब में तैरने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि यही शहजादा उसकी शर्तें पूरी कर सकता है। लेकिन अभी 2 शर्तें बाकी थी। इस्लामी रंगत में ये इम्तिहान असल में अक्ल, सब्र और हिकमत का था। इंसान जब अल्लाह की दी हुई अक्ल से काम लेता है तो मुश्किलात आसान हो जाती हैं। शहजादी भी यही देखना चाहती थी कि उसका होने वाला शौहर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि हिकमत वाला भी हो। पहला इम्तिहान शानदार ने कामयाबी से पास कर लिया था। अब आगे क्या होगा ये देखना था। दूसरे दिन महल में एक नया मंजर था। सबकी निगाहें शहजादे शानदार पर लगी हुई थीं, क्योंकि उसने पहली शर्त में अक्लमंदी और बहादुरी का नमूना पेश कर दिया था। अब बारी थी दूसरी शर्त की कि देग भरकर चावल खाए। इस शर्त को सुनकर सबके चेहरों पर ताज्जुब के असरात थे। मलिका को तो यकीन था कि अब शानदार भी हार मान लेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई इंसान अंजाम नहीं दे सकता। मगर शानदार मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अक्लमंद इंसान हर मुश्किल को आसान बना सकता है। उसने अपने मुलाजिमों को बाजार से एक छोटी सी धातु की देग बनवाने का हुक्म दिया था। जब वक्त आया और एक बड़ी देग चावल की लाई गई तो शानदार ने अपनी जेब से वो छोटी देग निकाली और कहा कि मेरी शर्त तो यही थी कि देग भरकर चावल खाऊं। ये देग भी तो देग ही है। उसने उस छोटी देग को चावल से भरवाया और सबके सामने खत्म कर दिया। सब दंग रह गए। शहजादी नगीना हंस पड़ी और बोली,
आप सचमुच अक्लमंद है, आपने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। बादशाह और मलिका ने भी ताज्जुब और खुशी से एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यही वो शख्स है जो शहजादी के लिए मुनासिब है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि अक्ल और हिकमत से बड़ी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। इस्लाम भी इंसान को यही सिखाता है कि मुश्किलों में दिमाग और सब्र से काम लिया जाए। ताकत सिर्फ तलवार या जिस्म की नहीं होती, बल्कि अक्ल और तदबीर की ताकत ज्यादा काम आती है। शानदार के इस कामयाब इम्तिहान के बाद अब सिर्फ तीसरी शर्त बची थी, और वो थी सोते हुए घोड़े पर सवारी करना। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए कि भला घोड़ा सोते हुए सवारी कैसे देगा? घोड़ा अगर सोएगा तो उठेगा नहीं, और अगर उठेगा तो सोएगा नहीं। मगर शानदार ने मुस्कुरा कर कहा कि इसका हल भी मेरे पास है। अगले रोज वो एक खूबसूरत घोड़े के साथ महल आया। घोड़ा मजबूत और शानदार नस्ल का था। उसने कहा, ये घोड़ा मैंने मंडी से खरीदा है और इसका नाम मैंने रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूंकि ये मेरा घोड़ा है, इसलिए इसका नाम रखने का हक मेरा है। अब मैं इस सोते हुए घोड़े पर सवारी करके आपको दिखाता हूँ। ये कहकर वो उस पर सवार हुआ और बाग में दौड़ने लगा। सब ये मंजर देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह, मलिका और शहजादी नगीना को यकीन हो गया कि शानदार वाकई अक्लमंद और बहादुर है। उसने तीनों शर्तों को ऐसे अंदाज में पूरा किया कि सब हैरान रह गए। इस मंजर में इस्लामी हिकमत साफ झलक रही थी कि असल कामयाबी उसी की है जो अल्लाह पर भरोसा करके अक्ल और सब्र से काम लेता है। शहजादी नगीना ने भी अपने दिल में फैसला कर लिया कि यही उसका होने वाला शौहर होगा। उसने कहा, अब्बा हुजूर, हमने ये शर्तें इसलिए रखी थीं ताकि हमें ऐसा शख्स मिले जो सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि अक्लमंद भी हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। बादशाह और मलिका ने राहत की सांस ली और शादी की तैयारियों का ऐलान कर दिया। महल में खुशियां बिखर गईं, लेकिन यहाँ एक और सबक छुपा था। दिलशाद की चालाकी और लालच की पोल खुल चुकी थी। उसने नामुमकिन समझकर हार मान ली, जबकि शानदार ने हिकमत से काम लेकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इस मंजर को देखकर सबने ये समझा कि इंसान को मुश्किल हालात में मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अक्ल और सब्र से काम लेना चाहिए। जब ये खबर मुल्क में फैली तो रियाया ने भी राहत की सांस ली कि उनकी शहजादी का निकाह एक ऐसे शख्स से होगा जो नेक, अक्लमंद और बहादुर है। शादी से पहले ही शानदार की अक्लमंदी ने उसका नाम रोशन कर दिया। मुल्क में महफिलें सजने लगीं, चिरागा हुआ, बाजारों में मिठाइयाँ बंटी और हर जगह खुशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह ने ऐलान किया कि निकाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक सादगी से होगा, क्योंकि इस्लाम फजूल खर्ची और दिखावे को पसंद नहीं करता। मलिका ने भी ये बात मान ली और शहजादी नगीना को समझाया कि असल खुशी शादी की सादगी और नेकी में है। जब ये बातें शहजादी नगीना ने सुनी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी शादी इस्लामी तौर तरीके से हो, ताकि ये नेक अमल हमेशा याद रहे। और इस तरह दूसरे अध्याय का अंत हुआ, जिसमें शहजादे शानदार ने दूसरी और तीसरी शर्तें अक्लमंदी से पूरी की और सबका दिल जीत लिया। शादी की तैयारियां पूरे जोश और खुशी से हो रही थीं। महल के हर कोने में रौनक थी। रियाया भी खुश थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी शहजादी अब एक ऐसे शख्स के साथ निकाह करने जा रही है जो नेक, अक्लमंद और बहादुर है। मगर इस खुशी के माहौल में भी बादशाह ने सबको ये ताकीद कर दी थी कि इस निकाह में कोई फिजूल खर्ची या दिखावा नहीं होगा। सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक सादगी से निकाह होगा। इस ऐलान से मुल्क भर में ये पैगाम गया कि असल खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और अल्लाह की रज़ा में है। शानदार ने भी अपने लश्कर और मुलाजिमों को हुक्म दिया कि शादी को तकल्लुफ़ात और गैर ज़रूरी रस्मों से पाक रखा जाए। उसकी ये बात सुनकर सबके दिलों में उसका मकाम और बढ़ गया, क्योंकि लोग जानते थे कि इस्लाम में निकाह को आसान और सादा बनाने पर जोर दिया गया है। इस तरह शादी का दिन आ गया। महल में कुरान की तिलावत हो रही थी। दरबार में उल्मा और बुजुर्ग मौजूद थे। बादशाह ने शहजादे शानदार का निकाह शहजादी नगीना से खुद पढ़वाया। निकाह की रस्म पूरी सादगी के साथ अदा हुई। न गाने बजाने का शूर था, न फजूल खर्ची, सिर्फ दुआएं, तिलावत और जश्न की रूहानी महक थी। शहजादी नगीना जब दुल्हन बनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसा शौहर मिला जो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि अक्लमंद और दीनदार भी है। बादशाह और मलिका ने भी दिल से राहत की सांस ली। शादी के बाद महल में दावत हुई, लेकिन वो भी बहुत सादी। गरीबों और यतीमों में खाना बांटा गया। ये इस्लामी तालीम का हिस्सा था कि खुशी के मौके पर गरीबों को याद रखा जाए। शानदार और नगीना दोनों ने ये यकीन दिलाया कि उनकी ज़िंदगी इंसाफ, रहमदिली और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। उनकी शादी ने रियाया को ये सबक दिया कि असल कामयाबी दौलत, ताकत या दिखावे में नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने में है।
दिलशाद जो लालच और चालाकी में डूबा हुआ था वो नाकाम रहा। उसकी इस हार से सबको सबक मिला कि चालाकी और लालच इंसान को कहीं नहीं ले जाते, बल्कि उसे शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। शहजादे शानदार ने यह साबित कर दिया कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और अक्लमंदी से काम लेता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशी और चैन से गुजरने लगी। मुल्क में अमन और राहत की लहर दौड़ गई। बादशाह बूढ़ा होकर अपने तख्त को शानदार को सौंपने लगा और शानदार ने भी रियाया के साथ इंसाफ और रहमदिली का सलूक किया। लोग उसके हुक्मरानी में खुशहाल हो गए। शहजादी नगीना ने भी अपने शौहर का साथ दिया और दोनों मिलकर मुल्क को जन्नत का एक गोशा बना दिया। इस्लामी अदब और इंसाफ की बदौलत मुल्क में कोई भूखा न रहा, कोई यतीम बेसहारा न रहा। हर मजलूम को इंसाफ मिला और हर अमीर को अपने माल का हक अदा करना पड़ा। शानदार ने हर मौके पर यह साबित किया कि अक्लमंदी और बहादुरी जब दीनदारी के साथ मिलती है तो इंसान हर मंजिल को पा लेता है। उनके किस्से और उनके काम मुल्क की सरहदों से बाहर तक मशहूर हो गए। दूसरे मुल्कों के लोग भी उनकी हुकूमत की मिसालें देने लगे। इस तरह शहजादी नगीना और शहजादे शानदार का किस्सा हमेशा के लिए यादगार बन गया। ये किस्सा सिर्फ एक शादी का नहीं, बल्कि अक्ल, सब्र, अल्लाह पर भरोसे और इस्लामी तालीमात का नमूना था, और आने वाली नस्लों को ये सबक देता रहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना अक्ल, हिम्मत और दीनदारी से करना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए राहें आसान कर देता है।